हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। इस समय मैं भारत पाकिस्तान के तनाव पर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। दरअसल आप सभी लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में सैलानियों के ऊपर हमला किया था, जिसमें उसने एक नेपाली सहित सरकारी आंकड़े के अनुसार 26 सैलानियों की हत्या कर दी थी। 25 भारतीय थे और एक नेपाली था, और ये भी धर्म पूछकर केवल हिंदुओं की हत्या की गई थी, और उसमें भी पुरुषों को अलग कर दिया गया था ताकि पत्नियों के सामने पतियों की हत्या हो तो पत्नियां तड़पें। ये सब काम पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने किया था, जो आतंकवादी कम जिहादी थे। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री ने 2 दिन बाद यानी 24 अप्रैल को मधुबनी यानी बिहार में एक पब्लिक रैली को संबोधित करते हुए ये कहा था कि अब आतंकवादियों की बची खुची ज़मीन को भी समाप्त करने का समय आ गया है। और उन्होंने इसके 15 दिन बाद ये काम कर भी दिया। आतंकवादियों के 9 ठिकाने पर एयर स्ट्राइक किया। सब पहली बार जो है पाकिस्तान में घुस करके खास करके पंजाब प्रांत में 4 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया गया। इसमें कुछ बड़े आतंकवादी भी मारे गए। आज सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन आतंकवादियों के नाम बताए गए हैं, जिनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। मुदस्सर, खास, जमील, अजहर जैसे आतंकवादी इसमें, मसूद अजहर नहीं, दूसरा मनोज का डेपुटी। इसमें एक्चुअली जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के आतंकवादी मारे गए थे प्रमुख रूप से। तो इस प्रकार से इन बड़े आतंकवादियों में ये प्लानर थे, ये कमांडर थे अपने अपने एरिया के, और इन्हीं की शाह पर लॉन्च पैड से आतंकवादियों को भारत में भेजा जाता था। इनके नाम सेना ने बताए। दरअसल मीडिया में भी इस बाबत तमाम तरह की रिपोर्ट हैं, इनके नाम फ्लैश कर रहे हैं। आप वहाँ भी देख सकते हैं, मेरा वीडियो भी देख सकते हैं। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जंग की शुरुआत हो गई। 7 मई को इन्होंने, भारत ने रात में 6 मई और 7 मई की इंटरवीनिंग नाइट को ये हमला किया था, और 8 मई को पाकिस्तान ने रिटेलिएट कर दिया और भारत की ओर तमाम तरह के ड्रोन फेंक दिए, ड्रोन भेज दिए। अभी कुछ देर पहले के वीडियो में, कुछ देर पहले ही वीडियो आज ही बनाया है, उसमें मैंने जिक्र किया है उन 8 स्थानों का, 11 स्थानों का एक्चुअली जिक्र किया है, जिसको सेना ने नष्ट किया था। जो पाकिस्तान के मुख्य वहाँ के रडार सिस्टम या अन्य डिफेंस मटेरियल वगैरह को जो नष्ट कर दिया था, इक्विपमेंट को नष्ट कर दिया था। जहाँ वो रखते थे, पाकिस्तानी सेना रखती थी इनको, उसमें मुरीद स्थान है, बहुत सारे हैं। उसमें इस्लामाबाद के पास का क्षेत्र है, उसमें रावलपिंडी के पास का क्षेत्र, रावलपिंडी में जहाँ की पाकिस्तानी आर्मी का मुख्यालय है, उसमें और भी बहुत सारे सिस्टम है जहाँ से ड्रोन लॉन्च किए जाते थे। टर्किश, आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा मेरा, उसमें सबका नाम, सब जगह क्या क्या रखा हुआ था, सब डिटेल में बताया गया है। तो इसी दौरान जो है चीन के बने हुए HQ-9 एक डिफेंस सिस्टम था, यानी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, AMD हम शॉर्ट में कहेंगे। तो AMD था, जिसको कि पाकिस्तान ने लाहौर एयरबेस पर लगा रखा था, उसको सेना ने नष्ट कर दिया। या एयरबेस के पास था, उसको सेना ने नष्ट कर दिया। और 2 दिन बाद यानी 10-11, जिस दिन कल तो सीज फायर की घोषणा हो गई थी, कल 10 तारीख था, आप कह सकते हैं 9-10 की इंटरवीनिंग नाइट को सेना ने वहाँ के कई एयर बेसेस को चौपट कर हमला करके नष्ट कर दिया था। और मुझे लगता है ब्रह्मोस मिसाइल से नष्ट किया गया था इनको। इस दौरान चीनी एयरक्राफ्ट
चीन से दो तरह के एयरक्राफ्ट लिया है पाकिस्तान ने, एक तो J-10C है और एक JF-17 है। दूसरे शब्दों में पाकिस्तान चीन आधारित जो एयरक्राफ्ट हैं उनका इस्तेमाल करता है, और चीन आधारित जो अवाक्स एयरबोर्न वार्निंग कंट्रोल सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म BORNE, एयरबोर्न में BORNE बॉर्न का एयर के साथ ही हम बोलते हैं, और W से वार्निंग हो गया, A से अवाक्स, और उसको वार्निंग में WA के साथ ही पढ़ेंगे हम लोग, और कंट्रोल सिस्टम CS हो गया। तो इस प्रकार से अवाक्स 8 थे पहले पाकिस्तान के पास, 4 तो इनके बचे रह गए, 4 को इन्होंने नष्ट कर दिया, रिटायरमेंट कर दिया, 4 इनके बचे रह गए। 4 में भी बताया जा रहा है कि 2 या 3 को भारतीय वायुसेना ने नष्ट कर दिया है। अब देखना है आगे क्या करते हैं ये भी चीन के ही बने हुए थे। चीन में अवाक्स की बड़ी धूम रहती है, खुफिया जानकारी के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये भी एयरक्राफ्ट ही हैं, लड़ाकू विमान ही है। इस प्रकार से भारत ने उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी AMD, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम कह सकते हैं, को नष्ट कर दिया, और जो कि लाहौर के पास रखा हुआ था जो HQ-9 है, और अवाक सिस्टम को भी नष्ट कर दिया। यही नहीं, पाकिस्तान के कई एयरक्राफ्ट को मार गिराया, उसमें J-17, J-10C और F-16 भी शामिल है, जो अमेरिका से ख़रीदा है पाकिस्तान ने। तो क्या फिर HQ-9 केवल बस हल्ला मचाने के लिए था कि भाई ये बहुत चीन का बहुत ज़बरदस्त डिफेंस सिस्टम है? कहीं ऐसा तो नहीं है चीन फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा होने की बात कर रहा है? पहले तो तटस्थ हो गया था, भले रिग्रेटेबल बताया था भारत के द्वारा पाकिस्तान पर हमले को, लेकिन पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ। लगता है इन्हीं सब कारणों से नरेंद्र मोदी ने भाई ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ्स ना हो और कई फ्रंट ना खुलें। हो सकता है सऊदी अरब, पाकिस्तान आदि कई देशों के, कतर कहा जा रहा है, कुछ कुवैत, कुछ UAE ने भी प्रेशर बनाया था। तो इसकी वजह से भारत ने कहा कि चलो भाई सीज़ फायर कर ही लेते हैं, युद्ध विराम कर ही लेते हैं। हालांकि पाकिस्तान अपने करतूतों से बाज नहीं आया, और वो सीमा पार से लगातार जम्मू में पूंछ और राजौरी जैसी जगहों पर लगातार फायरिंग करता रहा। यही नहीं, जैसलमेर से ड्रोन भी बरामद हुआ है, ड्रोन के रेकेज बरामद हुए हैं। तो लगता है वो ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहा था। कल सेना ने जो प्रेस ब्रीफिंग दिया था उसके अनुसार उसने 300 से 400 ड्रोन पिछली रात को इस्तेमाल किया था, जो लगातार वो रात भर बारी से करता रहा। एक साथ उसने कई ड्रोन भेजे थे, जिसमें आज सेना ने कहा कि भाई इसमें 5 आर्मी मैन भी मारे, मतलब सेना के लोग भी मारे गए हैं, आर्मी मैन वगैरह नहीं, सेना के लोग भी मारे गए हैं, और कुछ सिविलियन भी आज़ाद हुए हैं। जो एयर वाइस मार्शल थे भारती साहब, उन्होंने इसको एलेबरेट तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अब 2 देशों के बीच युद्ध होता है तो लॉसेज होते ही हैं, लेकिन भारत का कोई विमान, उन्होंने पाकिस्तान के टीवी पर खुद दिखाया जा रहा है, भारत के 5 राफेल मार के गिरा दिए। इस बारे में सेना ने कुछ एलेबोरेट नहीं किया, लेकिन अगर 5 पायलट सुरक्षित वापस आ गए, इसका मतलब कि भारतीय वायुसेना को कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि जनरली एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से हिट करने पर एयरक्राफ्ट ही नहीं, पायलट भी नष्ट हो जाते हैं, पायलट भी मर जाते हैं। अगर सभी पायलट सुरक्षित वापस आ गए हैं, इसका मतलब कि भारतीय राफेल को कोई नुकसान नहीं हुआ है, वो अभी हैंगर में आ गया होगा सेफ तरीके से। तो चीन के HQ-9 जिसकी मारक क्षमता 200 किलोमीटर तक है, उस पर सवाल उठ रहा है भाई वो कौन सा डिफेंस सिस्टम था जिसको कि भारतीय सेना ने नष्ट किया, और भारत के एक भी किसी विमान को या किसी इस तरह के ड्रोन या किसी इस तरह के
उस मिसाइल को नष्ट नहीं कर पाया। खैर जो भी है, लेकिन पाकिस्तान का इसमें भारी नुकसान हुआ है। डीजीएमओ के अनुसार पाकिस्तान के डीजीएमओ ने पहले भारतीय डीजीएमओ से संपर्क किया, यह बात अमेरिका तक भी गई। फिर अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसमें हस्तक्षेप किया और फिर सीज फायर हुआ। हालांकि जो सूत्र बताते हैं, अमेरिका ने मीडिएशन नहीं किया था, केवल भारत से और पाकिस्तान से कहा था, और शायद मीडिएशन न करने की वजह से ही कल पाकिस्तान जो है 5 बजे शाम के बाद भी पुंछ और राजौरी और जैसलमेर जैसे जगहों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले करता रहा, या ड्रोन और हल्के टैंक से हमला करता रहा। तो यह बात समझने की है कि चाइनीज़ सिस्टम जिस पर आधारित है, पाकिस्तान के 67% वेपन अब तो शायद 81% हो गए, चूँकि इधर अमेरिका ने भी कम देना शुरू कर दिया था। इमरान खान के दौरान तो लगता है बहुत ज़्यादा प्रेशर था जो बाइडेन का, इस वजह से पाकिस्तान को जो बाइडेन की सरकार जो कि बहुत कुछ करती है, वह लगता है हथियारों की सप्लाई नहीं कर पाई। हाँ, F-16 के रखाव के लिए कुछ पैसे जरूर दिए थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पहले टर्म में तो बिल्कुल ही एड भी रोक दिए थे और कोई सैन्य मदद भी नहीं दिए थे। दूसरे टर्म में सुना गया था कुछ एड दिए थे, लेकिन सैन्य मदद सीधे एसेट के रूप में कुछ नहीं दिया है। देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपसे चर्चा कीजिएगा। धन्यवाद। यह वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।